हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग दूसरे और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए, या इसको हम लोग बोलते हैं एप्शनल और नॉट एप्शनल। यदि ऐसे रहेगा तो इसको बोला जाएगा बिलोंग्स टू, और यदि इस प्रकार रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू या एप्शनल और नॉट एप्शनल। पहला में है 5 रिक्त स्थान ए, दूसरा में है 8 रिक्त स्थान ए, तीसरा में है 0 रिक्त स्थान ए, चौथा में है 4 रिक्त स्थान ए, और पांचवा में है 2 रिक्त स्थान ए, छठा में है 10 रिक्त स्थान ए। यहाँ पर ए का मतलब हुआ ये वाला ए, यानी कि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, यह ए जो है समुच्चय है, तो वही वाला ए। यहाँ पर पहला में कह रहा है कि 5 रिक्त स्थान ए, और रिक्त स्थान पर हम लोग को भरना है बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू तब भराएगा जब 5 इस सेट में रहेगा, और नॉट बिलोंग्स टू तब भराएगा जब 5 इस सेट में नहीं रहेगा। बिलोंग्स टू का मतलब ही होता है कि बिलोंग करेगा, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इसमें नहीं रहेगा, यानी कि नहीं बिलोंग करेगा। तो हम लोग पहला में बनाएंगे 5 बिलोंग ए। यहाँ पर जो है 5 ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 5 इसमें ए में है, सेट ए में 5 है, इसलिए भराएगा 5 बिलोंग ए, बिलोंग्स टू ए। दूसरा है 8 रिक्त स्थान ए, तो यहाँ पर हम लोग 8 सेट ए में देखेंगे कि है कि नहीं है, तो यहाँ पर 8 जो है सेट ए में नहीं है, तो हम लोग भरेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही तीसरा है 0 रिक्त स्थान ए, तो 0 हम लोग देखेंगे कि इस ए का मतलब होता है ये वाला ए, सेट ए में हम लोग 0 को देखेंगे कि इसमें है कि नहीं है, तो 0 जो है नहीं है, तो हम लोग भरेंगे 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा में 4 कह रहा है कि 4 इसमें है कि नहीं है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 4 इसमें है, सेट ए में 4 है, यानी कि 4 बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू ए। पांचवा में कह रहा है कि 2 बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू, तो 2 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, तो हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू ए। छठा नंबर में कह रहा है कि 10 रिक्त स्थान ए, तो यहाँ पर 10 हम लोग देखेंगे कि ए में है, बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 10 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में, अध्याय 1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना सीख चुके थे, उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो कह रहा है कि पहला में कह रहा है कि ए बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7। इसको हम लोग को रोस्टर रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, रोस्टर रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले पहला नंबर देंगे, उसके बाद a बराबर लिख लेंगे, उसके बाद रोस्टर रूप में बदलने के लिए या रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम लोग मोजुला कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, तो मोजुला कोष्ठ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है, एक सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7, यानी कि x का मान जो है -3 से बड़ा होना चाहिए और x का मान 7 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान -3 से बड़ा, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और इसके बाद कितने से कम कह रहा है, 7 से कम, यानी कि 6 तक हम लोग को लिखना है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। तो कह रहा है कि 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले b लिख देंगे, उसके बाद मझोला कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, और संख्या 6 से कम कितना होता है, 5, 4, 3, 2, 1, और यह कह रहा है प्रकृत संख्या है, यानी कि 1 तक हम लोग रुक जाएंगे, तो हो जाएगा x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, इसका मतलब कि 6 से कम, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है,
C बराबर x such that x दो अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो सबसे पहले हम लोग C लिखेंगे, उसके बाद मझोला कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे और दो अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग दो अंकों की संख्या को समझेंगे कि आखिर दो अंकों की संख्या क्या क्या होता है। तो दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। और इसी में हम लोगों को देखना है कि इतना से लेकर इतना तक के बीच में दो अंकों की संख्या वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 8 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले 10 से 20 तक में देखेंगे कि दो अंकों की कौन संख्या है जो जिसका योगफल 8 आएगा। फिर 20 से 30 देखेंगे, फिर 30 से 40 के अंदर में देखेंगे, फिर 40 से 50 के अंदर में देखेंगे, फिर 50 से 60 के अंदर में देखेंगे। ऐसे करते करते देखते जाएंगे। तो हम लोग 10 से 20 के अंदर में देखेंगे तो क्या आएगा, 10 से 20 के अंदर में एक साथ और एक साथ हम लोग जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 17 आएगा। 20 से 30 के अंदर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा कि योगफल 8 आएगा, तो हो जाएगा 26। 20 से 30 में 26 रहेगा और इसको 26 में अंकों का योगफल यदि हम लोग जोड़ेंगे 2 और 6 तो 8 आ जाएगा। अब हम लोग 30 से 40 के अंदर में देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 यानी कि 35 को 35 में हम लोग 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम लोग 40 से 50 के अंदर में देखेंगे तो 40 से 50 के अंदर में क्या आएगा, 40 से 50 के अंदर में 44 आ जाएगा। 44 में हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो यह 8 आ जाएगा। 50 से 60 के बीच में हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, 50 से 60 के बीच में हम लोग देखेंगे तो 53 आएगा, जिसको कि हम लोग जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा योगफल। अब 60 से 70 के बीच में हम लोग देखेंगे तो 60 से 70 के बीच में 6 और 2 आ जाएगा, यानी कि 62 आ जाएगा। इसको हम लोग योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम लोग 70 से 80 के बीच में देखेंगे तो कितना आएगा, 71। 71 को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 7 और 1 को तो योगफल 8 आएगा। अब हम लोग 80 से 90 के बीच में देख ले रहे हैं तो कितना आएगा, 80 और यह 8 और 0 को जोड़ा जाएगा तो योगफल 8 आएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, d बराबर x such that x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो हम लोग सबसे पहले d बराबर लिख लेंगे और मझोला कोष्ठ लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक अभाज्य संख्या x such that x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या कितना से शुरू होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 2 से चालू होता है तो हम लोग सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से इसमें भाग लग जाएगा तो हाँ लग जाएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है 3 होता है तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा तो हाँ लग जाएगा। 2 से भाग लग जाएगा 60 में, 3 से भी भाग लग जाएगा 60 में। इसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है, अगला प्राइम नंबर तो 5 होता है। 5 से इसमें भाग लग जाएगा तो हाँ ये भी लग जाएगा। इसके बाद प्राइम नंबर हम लोग देखेंगे 7 आएगा तो 7 से इसमें भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ कि 5 तक ही रुक जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सबसे पहले हम लोग ई बराबर लिख देंगे, उसके बाद मझोला कोष्ठ लिख लेंगे और फिर आगे काम करेंगे। कह रहा है कि ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको हम लोग रोस्टर रूप में बदलने से पहले यह ध्यान देंगे कि कोई भी अक्षर रिपीट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टी, ट्रिगोनोमेट्री का टी लिखेंगे, फिर लिखेंगे आई, आर है आर लिखेंगे, फिर लिखेंगे आई, उसके बाद लिखेंगे जी, उसके बाद लिखेंगे ओ, उसके बाद लिखेंगे एन और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए अक्षर। उसके बाद ओ लिखा गया है इसलिए ओ नहीं लिखाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ई, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग टी लिख दिए हैं, आर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग आर लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वाई और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है, एक बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको भी हम लोग रोस्टर रूप में लिखने से पहले यह ध्यान देंगे कि कोई भी अक्षर रिपीट न हो। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक बराबर, उसके बाद बेटर में का लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे टी और फिर टी आ रहा है, दोबारा टी आ रहा है तो इस टी को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यह रिपीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ई और उसके बाद हम लोग लिख देंगे ई भी लिखा गया है तो ये नहीं लिखाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आर और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे और तीसरे प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।